सबसे पहला स्टेप, क्लीननेस ऑफ योर शॉप। अपनी दुकान को या फिर आप जहाँ पर बिजनेस करते हैं, आपका जो भी बिजनेस हो, वहाँ पर आपको साफ़ सुथराई रखनी चाहिए। आपको अपनी दुकान का ख्याल रखना चाहिए। आपकी शॉप जहाँ से शुरू होती है, यानी अंदर से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर से जहाँ पर आपका बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए। जहाँ पर आपका बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर लाइट ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपके जो स्टेप्स है जहाँ से आपकी दुकान शुरू होती है वहाँ पर एकदम सफाई और सुथराई होनी चाहिए, एकदम क्लीन। अंदर आते ही कस्टमर को लगना चाहिए कि बेहतरीन शॉप में मैं आ गया हूँ, सबसे बेहतरीन शॉप है मेरे लिए ये। जिस तरीके से KFC में गए तो वहाँ पर एकदम सफाई होती है, एकदम क्लीननेस, कोई आपको वहाँ पर धूल दिखाई नहीं देती है। एक तरीके से जो है ना हर चीज़ मेंटेन की जाती है वहाँ पर। इसी तरीके से आपकी दुकान में एकदम सफाई होनी चाहिए, कहीं पर धूल नहीं होना चाहिए, कोई शेल्फ में धूल नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो आपका कैशियर है, जो आपकी दुकान में रिसेप्शन है, जो आपका कैशियर है, वो एकदम साफ़ होना चाहिए, एकदम छक छक चमकता हुआ होना चाहिए। अगर कस्टमर दुकान के आखिरी हिस्से तक जा रहा है तो वहाँ तक भी कस्टमर को क्लीन महसूस होना चाहिए। सिर्फ अंदर आते ही नहीं, हर जगह क्लीन होना चाहिए, कहीं भी आप उसको छोड़ना नहीं है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने बिजनेस की जगह को साफ सुथरी रखना है, एकदम चमकता हुआ रखना है। दूसरा स्टेप है आपको अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को साफ सुथरे रखना है। आपके बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे एकदम चमकते हुए होने चाहिए, एकदम ऐसे लगना चाहिए कि अभी अभी वो अराइव हुए हैं आपके पास। उस तरीके से कस्टमर को दिखना चाहिए, तभी अट्रैक्ट होता है कस्टमर आपकी दुकान की तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट लेता है अपने हाथ में और उसको हाथ को धूल लग जाती है, या फिर उसके ऊपर धूल होती है, या नीचे जो है ना कचरा लगा हुआ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर एक चीज़ हाथ में ले तो उसको बार बार दूसरी चीज़ें हाथ में लेने की ख्वाहिश हो, उसको बार बार ऐसा दिल चाहे कि मैं ये भी चीज़ लूँ, मैं ये भी चीज़ लूँ, ये भी चीज़ देखूँ। ख़रीदे या ना ख़रीदे वो प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपको अट्रैक्ट करना है कस्टमर को। कोई भी आप बड़े मॉल में जाते हैं, या फिर आप कभी KFC में जाते हैं, कभी हर्फी में जाते हैं, कभी आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, आप देख लेना वहाँ पर जो ब्रोचर रखा हुआ होता है एकदम सलीके से रखा हुआ होता है, साफ सुथरी चीज़ वो लोग पेश करते हैं अपने कस्टमर्स को। ये आपको ख्याल रखना है। प्रोडक्ट्स पे कभी धूल नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। ये दूसरा स्टेप हो गया है। तीसरा स्टेप है आपकी दुकान में जब कस्टमर आता है तो उसको अच्छी स्मेल आनी चाहिए, बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसको कराहियत नहीं होनी चाहिए। घुसते ही उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं कचरे के डब्बे में घुस गया हूँ, इतनी बदबू आ रही है वहाँ पर। वो दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, जैसे ही वो अंदर घुसता है, उसको महसूस हो कि मैं इत्र की दुकान में आ गया हूँ, उसको महसूस हो कि मैं परफ्यूम्स की दुकान में आ गया हूँ। उस तरीके से आप अपनी दुकान में खुशबू लगा करके रखें हमेशा। अभी तक जो स्टेप्स बताए हैं उसमें कोई आपको खर्चा लग रहा है? नहीं। आपको सफाई करना है आपकी दुकान की, इसमें कोई खर्चा नहीं है। आपको अपनी प्रोडक्ट्स की सफाई रखना है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। आपको अपनी दुकान में हमेशा एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करना है। उसमें क्या खर्चा आता है? आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है एयर फ्रेशनर, आपको लेकर के इस्तेमाल करना है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। तो ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप है आपको अपने आप को मेंटेन करना है। मेंटेन यूर सेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। आपके सर से लेकर के आपके पैर तक आपको अच्छी तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है। आपका चेहरा अच्छी तरीके से मेंटेन करा हुआ हो, ऐसा ना लगे कस्टमर को कि ये सोता हुआ अभी अभी आया है और बैठ गया है, मुंह धुला हुआ नहीं है, मुंह से बदबू आ रही है, हाँ, आंखों में पूरा मैल भरा हुआ है, कस्टमर आपको देखना नहीं चाहता है, अपने बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। ऐसा कस्टमर को नहीं लगना चाहिए। आपको देखते ही वो पता कर लेना कि आपको कितना इंटरेस्ट है बिजनेस में। आपको देखते ही ये पता चल जाए कि आपको कितना इंटरेस्ट है उसके आपके कस्टमर्स में। ये आपके कस्टमर को पता चल जाना चाहिए। अगर आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा, आपके पास से हमेशा खुशबू आ रही है, आपको देखते ही कस्टमर आपका हो जाएगा या फिर आपसे दूर भाग जाएगा। ये बहुत अहम है, इसको याद रखो।